Assalamu alaikum, dear students. Today we would understand the chapter of political science of class 8th, where we would talk about understanding law. First of all, here we discuss some important concept and terms related to law. तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पे लॉ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और टर्म्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ क्या होता है? ए रूल और स्टेटमेंट विच हैज़ पावर टू एनफोर्समेंट. यानी एक रूल जो होता है या स्टेटमेंट जो होती है जो पावर के साथ यानी ताकत के साथ किसी के ऊपर क्या की जाए, थोपी जाए, यानी उस पर अमल दरामद किया जाए, तो हम उसको लॉ कहते हैं. दूसरा है क्रिटिसाइज कहते हैं हम तनकीद को. टू फाइंड फॉल्ट with a disapprove of a person or things. In the context of this chapter, it refers to citizens finding fault with the function of the government. यानी किसी भी पर्सन या चीज़ में कोई क्या करना, उसको डिसअप्रूव करना, यानी उसके अंदर फॉल्ट निकालना. तो इस चैप्टर में हम जो जितने भी सिटीजन्स हैं यानी जो शहरी हैं वो गवर्नमेंट के काम में नुक्स निकालते हैं, फॉल्ट निकालते हैं. तो उस यानी फॉल्ट को किसको यानी नुक्स को हम क्या कहते हैं? क्रिटिसाइज़ कहते हैं. यानी जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं अगर वो अच्छी नहीं हैं तो जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे शहरी हैं, तो उसमें वो फॉल्ट देखते हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं. तो क्रिटिसाइज़ हम कहते हैं तनकीद को. उसके बाद है एवोल्यूशन कहते हैं इर्तका को, किसी भी चीज़ का इर्तका होना. प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम ए सिंपल टू एन एडवांस्ड फॉर्म, यानी एक सादा तरीके से यानी डेवलप्ड तरीके में एडवांस तरीके में जाना, तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द वे इन विच प्रोटेक्टिंग वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस डेवलप्ड फ्रॉम एन अर्जेंटली फेल्ट नीड टू ए न्यू लॉ दैट कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू आउट द कंट्री. यानी ये माना जाता है कि जो औरतें हैं उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, यानी घरेलू जो क्या होते हैं उनको तंग किया जाता है, घरेलू सतह पर जो उनके साथ मारपीट होती है या उनके राइट्स जो हैं वो उनको नहीं मिलते हैं, तो उसको बचाने के लिए यानी क्या करना, पूरी कंट्री के अंदर एक डेवलप्ड लॉ जो है उसको एनफोर्स करना. तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन का मतलब है इर्तका, किसी चीज़ का इर्तका होना. सिडेशन कहते हैं बगावत को, यानी किसी के ख़िलाफ़ बगावत करना, जैसे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत होती है. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको उस बंदे के पास यानी कोई ज़रूरी एब्सोल्यूट एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो उसको इस तरह भी क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं. दिस अप्लाई टू एनी थिंग दैट द गवर्नमेंट माइट कंसिडर एज स्टीयरिंग अप रेजिस्टेंस और रिबिलियन अगेंस्ट इट. यानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो रिबिलियंस होती है, जो बगावत होती है या रेजिस्टेंस होती है, उस वहाँ पे अप्लाइज करना ये. तो उसको सच केसेस, ऐसे केसेस में द गवर्नमेंट डज नॉट नीड, यानी हुकूमत को इसकी ज़रूरत नहीं है एब्सोल्यूट एविडेंस, यानी उस बंदे के ख़िलाफ़ पूरे एविडेंस और सबूत हो इन ऑर्डर टू अरेस्ट पर्सन, उस बंदे को अरेस्ट करने में. तो ये था सेडिशन के बाद है रिप्रेसिव कहते हैं दबाव डालना या दबाने को. किसको? दबाने को. टू कंट्रोल सिवियरली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ को बुरी तरह से सिवियरली कंट्रोल करना, फ्री और नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन करना. ठीक. इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर टू लॉ दैट ब्रीचली कंट्रोल पर्सन एंड ऑफन प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर फंडामेंटल राइट्स. तो यहाँ पे क्या है, इस कंटेस्ट या इस चैप्टर के अंदर जो लॉ है वहाँ के ब्रीचली कंट्रोल पर्सन यानी बुरी तरह से आदमियों के ऊपर कंट्रोल या अक्सर एंड ऑफन प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर फंडामेंटल राइट्स, या उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे क्या करना, उनको यानी पूरे राइट्स ना देना. तो उसको हम कहते हैं रिप्रेसिव, दबाव डालना. फिलहाल रूल ऑफ लॉ जो है ये सब के लिए क्या है, हर एक के ऊपर बराबर अप्लाई किया जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो. यानी यहाँ कोई भी लॉ के सामने कोई भी क्या नहीं है, यानी बड़ा नहीं है, सब
क्या है, ला के सामने बराबर है। इट मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लॉ लगेंगे किसी भी यानी सब शहरियों पे बराबर लगेंगे कंट्री के अंदर। नो वन कैन बी अबोव द लॉ, यानी कानून से बढ़कर कोई भी यहाँ पे नहीं है। और सातवां है कंट्रोवर्शियल लॉ, जिसको हम कहते हैं मुतनाज़ा कानून। इस कानून में क्या होता है कि लॉ जो होता है वो एक ग्रुप का फेवर करता है और दूसरे को डिसरिगार्ड करता है, यानी ए लॉ दैट फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड द अदर ग्रुप, यानी वो लॉ जो एक किसको ग्रुप को फेवर करता हो और दूसरे को रिगार्ड ना देता हो, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोवर्शियल लॉ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन है, हमें लिखना है यहाँ पे राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ इन योर रिस्पांस इंक्लूड ए fictitious और रियल एग्जांपल ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे हमें जो रूल ऑफ लॉ है इसके बारे में हमने क्या समझा और फिर हमें वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या होती है, किस तरह हम उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो हमने लिखा द रूल ऑफ द लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कोई भी कानून जो है वो किसी भी मुल्क का जो शहरी है उसके ऊपर वो पूरी तरह से लागू किए जाते हैं। डू ना एंड नो बॉडी इज़ अबोव द लॉ, और कोई भी आदमी कानून से बढ़कर नहीं है। एवरी सिटीजन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक शहरी जो है ये कानून के सामने क्या है, बराबर है। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, चाहे वो जिस रिलीजन का हो, कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस और पॉलिटिकल पावर, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो उसके पास, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस हो, अमीर आदमी हो, चाहे वो हाई कास्ट का हो, चाहे यानी मर्द हो, चाहे वो जिस रिलीजियस का हो, वो सब कानून के सामने क्या है, बराबर है। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू ओबे द रूल ऑफ लॉ, यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी किसको, लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा, कानून को। तो दूसरा क्वेश्चन है स्टेट टू रीजन, हमें 2 रीज़न बताने वाई हिस्टोरियन रिफ्यूट्स द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ जो है ये इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसको ये रिफ्यूट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, तो हमने लिखा द 2 रीज़न वाई हिस्टोरियन रिफ्यूट द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया आर, यानी इसमें जो हिस्टोरियन है हमारे तारीख लिखने वाले, वो यहाँ पे इनकार करते हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया रूल ऑफ लॉ। पहले कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिटरी, फॉर एग्जांपल सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ये आर्बिटरी था, यहाँ पे सेडिशन थी, सेडिशन यानी बगावत को दबाते थे, उन्होंने कोई भी यहाँ पे एक्ट नहीं लाया। ये एक्ट है जो है 1870 में आया था, सेडिशन एक्ट जिसको कहते थे, यानी दबाना, बगावत को दबाना। दूसरा, इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया, और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया किसमें, लीगल स्फीयर के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर, कि ताकि यहाँ जो ब्रिटिश इंडिया जो है वो अच्छी तरह आगे बढ़ सके। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी।